इन सब चीज़ों के लिए वहाँ हमारा विशेष फोकस रहेगा। कुछ अन्य जैसे पिपला गांव की बात बताई गई, वो पार्ट भी हमने जैसे नोट किया है, वहाँ पर भी हमारा ध्यान रहेगा। और कुछ बातों को पहले मैं जैसे आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो पूर्व से रूट रहा है, रूट चेंज हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, आरओबी का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मार्केट एरिया थोड़ा आपका इनक्रॉस्ड है। मार्केट एरिया को उस दिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी वहाँ से पूरा क्लियर करके रखा जाए, ताकि जो जुलूस निकले उसमें किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। जहाँ तक तजिया का हाइट का सवाल है, तो आप लोगों ने भी जैसे बहुत अच्छी बात जैसे बताई, उसको जो है आरओबी का जो कंस्ट्रक्शन है उस पार्ट को देखते हुए जो स्पेस है, जितना ऊपर हमको जगह है, उसी अनुसार इस बार कृपया बनाने की कोशिश करें, ताकि मतलब तजिया जब निकले तो किसी प्रकार से कहीं पर कुछ अवरोध उत्पन्न ना हो। बहुत बार जो है कि आपको तजिया जब निकलता है तो उसमें ऐसे हम लोगों ने देखा है कि लोग कुछ अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करते हैं, कुछ तलवारबाजी, ये वो जो शो ऑफ जो होता है, ठीक है, वो थोड़ा उस चीज को अवॉइड करना है, इवन वो नहीं करना है। नालंदा में था मैं, और ये करतब चल रहा था, और बाय मिस्टेक तलवार की एक एज सामने वाले के गर्दन पे लग गई, ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। तो पर्व त्योहार जो है, इसका जो माहौल है वो बना रहना चाहिए, कि किसी तरीके का मतलब मातम में चेंज नहीं होना चाहिए। अब शस्त्र ही है, तलवार है, अभी उसको किसी तरीके से आप करतब कर रहे हैं और वो किसी को लग जाए, तो कृपया इन सब चीज़ों से आप लोग जो भी यंगस्टर लोग हैं उन लोगों को रोकेंगे। और ये सबकी जिम्मेदारी है कि किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र का प्रयोग ना किया जाए। ये थाने को भी इंस्ट्रक्शन रहेगा, अगर कहीं पे अगर आप लोग कुछ यूज अगर करिएगा तो पुलिस कार्रवाई होगी। शांतिपूर्ण ढंग से हर्षोल्लास माहौल में संपन्न कराना, यही उद्देश्य है प्रशासन का, और आप सबकी भी यही जिम्मेदारी है। जहां तक ये टाइमिंग का जो बात बताया गया है, तो थोड़ा पहलाम वाला जो समय है, अभी तो कृष्णा जी तो बोल दिए कि भाई रात्रि में तो अभी प्रशासन ही देखे, ठीक है, इसको थोड़ा सा ससमय करने की आप लोग कोशिश करें। कुछ यंगस्टर लोग का ऐसा होता होगा कि चलिए भाई जितना लेट करेंगे उतना थोड़ा सा लंबा हम लोग का इंजॉयमेंट होगा, तो बेहतर है कि इस टाइम को थोड़ा ससमय करें, ताकि सारी चीजें आपके देखरेख में, प्रशासन के देखरेख में, सबके देखरेख में कंप्लीट हो, संपन्न हो। करेंगे रूट वेरिफिकेशन और सारा चीजें हैं, क्योंकि इस बार आरओबी का वर्क भी चल रहा है, तो उसी हिसाब से सब कुछ होना है। आज 2 तारीख हो गया है, तो मेरा यही है, सुझाव है कि 2 से 3 तक में आप सभी लोग देते, ताकि हम लोग 3 तारीख तक सभी का रूट वेरिफिकेशन या अदर जो शर्तें हैं उस पर आपके लाइसेंस जो है उस पर हम लोग अनुमति प्रदान करें। तो टाइमली मिलेगा तभी हम लोग उस पर आगे बढ़ पाएंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जुलूस निकालना है, जुलूस ही ये मेजर है, और उसकी जो अनुमति है वो टाइमली हो जानी चाहिए। तो 2 तारीख हो गई है, अभी तक हमें लगता है थाने में एक भी, मसौरी थाने में अभी आया है 2 आया है, तो 2 अभी तक आया है, 14 में से 2 आया है, 12 और आ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है लाइसेंस, उसकी शर्तें, और हम लोग की तरफ से जो अनुमति मिलती है वो टाइमली होगा इसकी, क्योंकि लास्ट मोमेंट में फिर आपकी तरफ से भी होगा कि अभी तक हमको मिल नहीं पाया, ये 10 तरह की बातें आती हैं। तो वो लास्ट मोमेंट का जो होता है ना, वो हिकअप नहीं रहना चाहिए। पहले ही उसमें जो भी है सब पहले से डिटरमिन्ड है कि हमको निकालना है टाइमली, आप उसके लिए अप्लाई करें, तो ये चीज होनी चाहिए। तीसरा, हमारा हर जुलूस के साथ लाइजनिंग ऑफिसर रहेगा, और आप लोग का ये रहेगा कि हर जो भी जुलूस की कमेटी है, 14 है मसौरी के लिए, अदर थानों में भी जितने हैं, सभी को एटलीस्ट 20 वॉलंटियर्स का नाम और उनका आधार कार्ड, पहचान पत्र के साथ देना है। जुलूस के लाइसेंस का जो आप अप्लाई करेंगे उसी के साथ उनका नाम दें। तो 20 वॉलंटियर्स आपके जरूर रहने हैं, वो आपको उनका नाम के और नंबर के साथ और